विक्रम! निकल गया। लगता है उसे शक हो गया। मेरी समझ में नहीं आता कि उसको अपनी असली छुपाने की क्या जरूरत थी। उसके दिल में चोर था। क्या मतलब? हाँ, वो पहले से ही तैयारी कर चुका था, इसलिए उसने लॉन्ड्री में जाकर आपके कपड़े हासिल करवाए ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? 50 लाख रुपयों के लिए। क्या? हाँ, उसने खुद मुझसे कहा था और उसी रुपयों के लिए वो ऑफिस भी गया था। शायद वो रुपए उसे मिले नहीं होंगे। ये नामुमकिन है। इतने पैसे तो अकाउंट में भी नहीं है। पता नहीं वो कहाँ गया होगा। मैं जानता हूँ कहाँ जा सकता है। हेलो, विजेंद्र कपूर स्पीकिंग। अंकल, मैं विकास बोल रहा हूँ। हाँ, विकास, बोलो बोलो, क्या बात है? आज अंकल की याद कैसे आ गई? अंकल, वो वापस आ गया। वो कौन? विक्रम। क्या? विक्रम वापस आ गया? जी हाँ, मेरी गैर मौजूदगी में वो यहाँ पर विकास बनकर रह रहा था। लेकिन क्यों? अंकल, आई थिंक उसको पैसों की जरूरत यहाँ पे खींच लाई। उसे 50 लाख रुपए की जरूरत है। अगर मेरे पास होते तो शायद वो ले गया होता। ओह नो, अब वो कहाँ है? पता नहीं अंकल, लेकिन मेरा ख्याल है कि पैसे के लिए वो आपके पास जरूर आएगा। अंकल, मेरी एक रिक्वेस्ट है। बोलो। अंकल, अगर वो आपके पास आए तो प्लीज उसे वहां पर रोक के रखिएगा। मैं वहीं पे आ रहा हूं। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, शायद वो सही रास्ते पे आ जाए। ओके, अगर हो सका तो मैं उसकी जरूरत पूरी करने की कोशिश करूंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी अंकल। यू आर ग्रेट। अंकल, उसे रोक के रखिएगा, मैं वहीं पे आ रहा हूं। ओके। रचना, मेरा जाना बहुत जरूरी है। कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। देखो माया, मुझे विक्रम और विकास दोनों में से किसी से परेशानी नहीं है। दोनों मेरे भतीजे हैं। अब परेशानी की बात यह है कि विक्रम वहां विकास की हैसियत से रह रहा था। इसका मतलब है कि उसके इरादे ठीक नहीं थे। पर आपने तो कहा कि उसे पैसों की जरूरत है। जरूरत थी तो मांग लेता, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? वो आ रहा है ना, उसी से पूछ लीजिएगा। आई डोंट थिंक वो आएगा। इतनी देर हो चुकी है। अब तक तो विकास को भी आ जाना चाहिए था। हेलो अंकल। हेलो विकास, आओ। अभी बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा था। अच्छा? हाँ भाई, तुमने कहा था ना कि विक्रम शायद मेरे पास आएगा, लेकिन वो तो आया नहीं। क्या विक्रम नहीं आया? हाँ देखो ना, इन्होंने तो 50 लाख रुपए का बंदोबस्त भी कर रखा था। 50 लाख? हाँ भाई, अब जितना भी नालायक सही है तो मेरा भतीजा ना। तो फिर मैंने सोचा कि इतने थोड़े रुपयों में अगर उससे पीछा छूटता है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आप उससे पीछा छोड़ना चाहते हैं? तो एक काम कीजिए अंकल, आप रुपए मेरे को दे दीजिए। वो मुझसे जरूर मिलेगा। मैं उसको पैसे दे दूंगा। उसके बाद वो आपके पास नहीं आएगा। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। क्यों? ठीक है, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं रुपया लेके आता हूँ। ये रहे पूरे 50 लाख रुपए। थैंक यू अंकल। लेकिन इसमें से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम्हें। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम तो जानती हो माया, मुझे झूठ और धोखे से सख्त नफरत है, और तुम भी इसे अच्छी तरह जानते हो मिस्टर विक्रम कपूर। विक्रम कपूर? हाँ, विक्रम कपूर।
तुम समझते हो कि मुझसे धोखा करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? ये 50 लाख रुपए मैंने अपने परेशान भतीजे के लिए रखे थे, तुम जैसे धोखेबाज और फ्रॉड के लिए नहीं। देखो, तुम इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, वरना। कम ऑन अंकल, आप जानते हैं कि पैसा मेरी कमजोरी है, तो जब पैसा मेरे सामने पड़ा हो मैं कैसे जा सकता हूं? तुमने इस रुपए को हाथ लगाया तो क्या कर लेंगे आप? छड़ी मारेंगे उस दिन की तरह? छड़ी से नहीं, इससे। ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे लोगों का यही इलाज है। नहीं अंकल, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका दिल बहुत नाजुक है। आप अपने भतीजे पर गोली नहीं चला सकते। विकास, लेकिन आपका भतीजा आप पर गोली चला सकता है। जहां भी हो बाहर निकलो। आया। माया, डरो मत, सामने आ जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। विक्रम, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो विक्रम प्लीज। माया, माया, मैं विकास हूँ। विकास, अंकल कहाँ है? विकास, अंकल कहाँ है? विकास, विक्रम आया था, उसने तो मेरे अंकल को मार दिया। He shot him। क्या? देखा इंस्पेक्टर, आखिर वही हुआ जिसका इन्हें डर था। आखिर विक्रम ने इनकी जान ले ही ली। क्या आपने विक्रम को गौर से देखा? मैं तो क्या, इन्हें भी उसे पहचानने में भूल हुई। ये तो यही समझ रहे थे कि विकास आया हुआ है। विकास ही तो बनकर आया था वो। इंस्पेक्टर विजय, उसे दरअसल पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी, इसीलिए वो विकास बनकर मेरे घर भी आया था और ऑफिस भी, लेकिन इत्तेफाकन उसकी जरूरत पूरी नहीं हुई, इसलिए वो यहां अंकल के पास आया था। अगर वाकई वो अमीन आपकी पत्नी, आपके अंकल और आपके ऑफिस के स्टाफों को धोखा दे सकता है तो इसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। मिस्टर कपूर, क्या आपके पास आपकी कोई तस्वीर है? उसे ढूंढने में आसानी होगी। श्योर।
मिस्टर विक्रम कपूर, यू आर फिनिश्ड। तुम्हें मरना होगा। मिस्टर विकास, मिस्टर कपूर हमें छोड़कर जा चुके हैं। इस बात का तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। ये सब कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। विक्रम ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं। पता नहीं उसे इस हद तक जाने की क्या जरूरत थी। वकील साहब, अगर वो एक बार भी बोलता, एक बार, तो मैं सब कुछ उसके नाम कर देता। देखो, जो हो गया सो हो गया। एक हफ्ता हो गया, विक्रम का कुछ भी पता नहीं कहां चला गया। जहां से आया था। और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा जुर्म करने के बाद वो वापस भी आएगा। एनीवेज, वकील साहब प्लीज। यू आर राइट मिस्टर विकास, अगर वो वापस भी आ गया तो उसे फांसी के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी कपूर साहब की पूरी जायदाद के आप कानूनी हकदार बन चुके हैं। मैं तो सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने आया हूं। देखिए मिस्टर कृपलानी, मेरी अंकल की प्रॉपर्टी पर मेरे अलावा मिस माया का भी हक बनता है, क्योंकि अंकल उनसे शादी करने वाले। देखिए मिस्टर विकास, एक बार आप प्रॉपर्टी के लीगल हकदार बन गए तो वो प्रॉपर्टी आप जिसे भी देना चाहें दे सकते हैं। ये भी ठीक है। इस पे साइन कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, मैं एक फोन कर लेता हूं। श्योर, लेकिन बात क्या है? एक्चुअली कुछ और डॉक्यूमेंट्स मुझे आपसे साइन करवाने थे, वो मैं भूल आया। मैं अपने असिस्टेंट को फोन करके उन्हें यहां बुला लेता हूं। प्लीज। हेलो गोविंद, मैं कृपलानी बोल रहा हूं। विकास साहब ने पेपर्स पे साइन कर दिया है। कुछ पेपर्स मैं भूल के आया था, वो जरा ले आओ। हाँ वही। कम ऑन, क्विक। आई एम सॉरी, वो डॉक्यूमेंट्स मुझे खुद लेके आने चाहिए थे, बट आई फॉरगॉट। पेपर्स आने में कितना टाइम लगेगा? बस 2 मिनट ही, वो बाहर ही है। ठीक है, तब तो मैं चाय लेके आती हूँ। चाय नहीं, कॉफी मिसेस कपूर। आई एम वेरी श्योर कि मिस्टर कपूर को चाय से ज्यादा कॉफी जरूर पसंद आएगी। कैसे हैं आप? इंस्पेक्टर विजय, आप यहाँ? मिलने चला है आपसे। काफी सुना था आपके बारे में, कभी रूबरू मुलाकात नहीं हुई थी, तो आज सोचा क्यों ना आपसे मिलूं। क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर विजय? मैं कल ही तो मिला था आपसे। नहीं मिस्टर कपूर, कल जिस व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी तो उस व्यक्ति का नाम था विकास कपूर। विकास कपूर। क्या मतलब है? हाँ, यही तो विकास है। मिसेस कपूर, माफी चाहूंगा, आप दोबारा से धोखा खा गई। लगता आपने इनकी अभी की हुई ये सिग्नेचर को चेक नहीं किया। देखिए, सिग्नेचर? हाँ, ये वही सिग्नेचर है। विकास हमेशा ऐसे ही सिग्नेचर करते हैं। करते थे। आज सुबह इन्होंने अपनी सिग्नेचर को चेंज कर दिया। What? यस, आज वो सुबह सुबह मिस माया के साथ मेरे पास आया था और उसने मुझे ये कहा कि उन्हें शक है कि आप यानी मिस्टर विक्रम कपूर उनकी सिग्नेचर की कॉपी कर सकते हैं। इसलिए आज सुबह ही उन्होंने अपना सिग्नेचर चेंज कर दिया। और ये सब इस बात का सबूत है
विकास कपूर नहीं बल्कि विक्रम कपूर है, मिस्टर विजेंद्र कपूर के कातिल। ये कैसा मजाक है? मैं विकास हूं, विकास कपूर, और मैंने कोई साइन वाइन चेंज नहीं किए हैं। अगर तुम विकास होते तो ये साइन चेंज करने का ख्याल तुम्हें जरूर आया होता, मिस्टर विक्रम कपूर। तो ये सब तुम्हारी करतूत है इंस्पेक्टर विजय, ये सब इस औरत का नाटक है, ये सब झूठ बोल रही है। अच्छा इंस्पेक्टर विजय, मेरे साथ एडवोकेट कृपलानी भी इस बात के गवाह है कि विकास ने अपनी साइन बदल दी थी। शी इज राइट, और ये बात तो हमने आपको पहले ही बता दी थी इंस्पेक्टर विजय। इंस्पेक्टर विजय, ये इन सब की चाल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता नहीं, ऐसा हुआ है। इन सब का मानना क्या है, बल्कि इनका कहना है कि वो सिग्नेचर असली विकास कपूर ने चेंज किए हैं। इंस्पेक्टर, ऐसा भी हो सकता है कि वो विक्रम हो। लेकिन वो विक्रम कैसे हो सकता है? That's right. विक्रम अपनी ही साइन बदलने का नाटक क्यों करेगा? शायद विकास को फंसाने के लिए, या सर प्लीज एक्सक्यूज मी। सर वो गाड़ी के टिकट बता रहे। मिस्टर कपूर, ये बाहर जो सिल्वर कलर की मेटालिक कार खड़ी है आपकी? लेकिन क्यों? शायद आप गलती से उसे लॉक करना भूल गए। उस गाड़ी का डिक्की खुला हुआ है। हो सकता है उसकी डिक्की खुली हुई हो, लेकिन आप बोलना क्या चाहते हैं? मैं बोलना ये चाहता हूं कि इसी खुली हुई डिक्की ने आपके सारे भेद खोल दिए मिस्टर विक्रम कपूर। उस डिक्की में एक लाश है, आपके जुड़वा भाई की लाश। ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। ऐसा हुआ है। लाश को हमने अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब ये नहीं कहते ना कि इंस्पेक्टर पांडे भी झूठ बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स वो झूठ बोल रहा है। आपके चिल्लाने से आपकी कोई भी दलीलें अब आपको बचा नहीं सकती। मिस्टर कपूर, विक्रम कपूर, इस गाड़ी में उस लाश का पाया जाना यह साबित करता है कि आपने वो कत्ल किया, अपने जुड़वा भाई, अपने हमशक्ल भाई की कत्ल किया, ताकि आप उनकी जगह ले सकें। लेकिन आपके भाई ने सुबह बैंक में जाकर वो सिग्नेचर चेंज करके आपके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। This is all rubbish, all nonsense। ये सब झूठी कहानियां जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं। ऐसा ना तो हुआ है और नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जो इंसान आज सुबह बैंक में जाकर सिग्नेचर चेंज करता है, वो इंसान आपका हमशक्ल है। एक लाश जो गाड़ी में पड़ी है, वो लाश भी आपकी हमशक्ल है। तो मिस्टर विक्रम कपूर, ये कत्ल आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता। ये खून सिर्फ आपने किया है। रिमेंबर दिस, मैंने कोई खून नहीं किया। ना तो कोई मेरा हमशक्ल है और ना ही कोई जुड़वा। मेरा भाई तो बचपन में ही मर। इसका मतलब वो तुम थे विकास? तुम? मैंने ही अपने हमशक्ल और जुड़वा भाई का नाटक किया था, क्योंकि विक्रम तो उसी दिन मारा गया था जिस दिन अंकल ने उसे घर से निकाल दिया था। मत बोल मुझे भाई, हमेशा तेरी वजह से मुझे डांट खानी पड़ती है। अंकल तो यही समझते हैं ना कि सारे उल्टे सीधे काम मैं ही करता हूं, और तू तो शराफत का पुतला है ना। अरे तो उसमें क्या हुआ, डांट खाने से तू छोटा थोड़ी ना हो जाएगा। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं एक काम करता हूं, अंकल को जाके कहता हूं कि वो पैसे मैंने नहीं तूने चुराए थे। नहीं, हाँ, क्योंकि अब तो ये एक ही रास्ता है। कम से कम अंकल को तो तेरी असलियत का पता चलेगा। तू ऐसा नहीं कर सकता, और मैं ये करके रहूंगा। मैं तो इस घर में रहने वाला नहीं हूं, पर तुझे मैं यहाँ ऐश नहीं करने दूंगा। ये बात मैं अंकल को बता कर ही रहूंगा। तुझे मैं अंकल तक पहुंचने दूंगा तब ना।
अंकल तो यही समझते रहे कि विक्रम घर छोड़कर जा चुका था, लेकिन उस रात पार्टी में जब अंकल ने विक्रम का जिक्र किया तो मैंने सोचा कि विक्रम को वापस जिंदा करके मैं अंकल को खत्म कर सकता हूं। मगर मेहता को असलियत का पता चल गया था। उसने मुझे फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। स्वीटहार्ट, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम सीरियस। मैं दिल्ली में ही हूं और दिल्ली से बात कर रहा हूं। ठीक है, आप वहीं रहिएगा, घर पे आने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सोचा कि अगर कभी भी मेहता की मौत का राज खुल गया तो सारा इल्जाम विक्रम के सर चढ़ जाएगा। मुझ पर कोई भी कभी भी शक नहीं करेगा। मुझे तब शक हुआ जब जिस 50 लाख रुपए के लिए आपके अंकल की हत्या हुई थी वो 50 लाख रुपए वहां नहीं पाए गए। मुझे लगा कि ये कत्ल का मकसद कुछ और है। ये कहानी मेरे समझ में आ गई और फिर आपके नाटक से पर्दा उठाने के लिए मुझे ये नाटक खेलना पड़ा। मिस्टर विकास कपूर, आपको आपके अंकल की हत्या के जुर्म में मैं गिरफ्तार करता हूं। यू आर अंडर अरेस्ट।